क्या? अनलॉक करना। हाँ हाँ 2 मिनट में हो जाता। ये खुद की बोल रहा क्या था वो आग में लगा के ना क्या? लोड़ी। ये लोड़ी के टाइम की। अबे लोड़ी की फोटो है ऐसा बोलता नहीं रहता। चलिए सर, मैं आपके साथ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का आज हम लोग क्या करेंगे बताता हूँ। Recording in progress. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चे, अभी तक तुम ना, आपको 2 बैलेंस शीट दी हुई थी, होल्डिंग की और सब्सिडरी की, और आप क्या कर रहे थे, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी की क्या बना रहे थे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पीएनएल दिया होगा, एक ही क्वेश्चन है बस। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, होल्डिंग का पीएनएल दिया होगा और क्या दिया होगा, सब्सिडरी का पीएनएल, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल। सर इसमें तो बहुत एडजस्टमेंट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है मालूम है, जैसे अगर मैं इनकी स्टेटमेंट दूंगा ना, जैसे मान लो अगर मैं सेल्स की बात करूं, आपको इंटेंशन देता हूं फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर इसकी सेल 100 है और इसकी 50 है, तो बस हद से हद वो ये बोल देगा कि इसकी सेल में ना 10 रुपये की सेल वो है जो इसने सब्सिडरी को करी थी, दोनों आउटसाइडर को नहीं है। कुछ सेल होल्डिंग ने सब्सिडरी को करी थी कितने की, 10 रुपये की। तो आपके हिसाब से लॉजिकली जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो क्या मुझे 150 में से 10 माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपस की सेल है। लेकिन इसका एक और इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, परचेज, क्योंकि जो परचेज होगी अगर इसकी 300 और 200 है तो इसकी 200 के अंदर भी तो वो जो 10 रुपये की सेल है वो इसकी परचेज थी। तो 300 प्लस 200 माइनस क्या कर दूंगा मैं, 10 रुपये जो है 490। ऐसे करके 4-5 चीज़ें दी होंगी, क्योंकि इनकम के अंदर फिर वो लिख देगा कि इंटरेस्ट इनकम है, 20 रुपये का इनकम सब्सिडरी से आया, वो नीचे खर्चा बना होगा। आपने क्या करना है, इनको ऐड करके अगर इंटर कंपनी है उसको काटना है, अगर इनकम से कटेगा तो नीचे खर्चे से भी कटेगा किसी न किसी के, और आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल आ जाएगा। सर जी डिविडेंड में कोई बात नहीं है, नॉर्मल लॉस कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, आपको एक स्टेटमेंट पकड़नी है जो इंटर कंपनी की इनकी ट्रांजैक्शन है उसको एलिमिनेट कर देना। क्लियर है जी कंसोलिडेटेड पीएनएल। आ जाइए सीधा क्वेश्चन पर। सर ये वैसा ही होगा जैसे हम डिपार्टमेंट में करते थे। बिल्कुल, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 12। सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है ना वो पढ़ते हैं। सर ये पेपर में आ जाता है, जैसे आप समझो ये 10 नंबर का एक बार आ गया था और ये भाई फ्री के नंबर है, पर बच्चा पता है करके नहीं जाता, उसका सारा का सारा ध्यान होता है बैलेंस शीट के अंदर, ये क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाता। एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st। तो आप मुझे बताइए, सेल्स एंड अदर इनकम दिया हुआ है दोनों का अलग अलग। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अब तो तुम ग्रुप 1 कर चुके हो। आपके हिसाब से इंक्रीज इन इन्वेंट्री वो हेल्प भी कर रहा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? क्लोजिंग इनकम, क्योंकि अगर आप अपना स्टैंडर्ड टी शेप भी सोचोगे तो क्रेडिट साइड पे अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग पे कम है, ऐसा ही हो रहा है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्लोजिंग अगर 100 है और ओपनिंग अगर 10 है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो गया, 90। तो ये इनकम है ना तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये इसको हम वैसे लिखते कौन सी साइड पर है, एक्सपेंस साइड पर। मत बोलो बेटा ग्रुप 1 के अंदर हमने फॉर्मेट करा हुआ, ग्रुप 1 के अंदर सेल्स एंड अदर इनकम ही आता था, उसके बाद सारे के सारे खर्चे होते थे और उस खर्चे के अंदर होता था चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये चेंज इन इन्वेंट्री है तो इनकम आ रही है, तो एक्सपेंस साइड पे मैं इसको माइनस करके दिखाऊंगा बेटा। अभी आपने कंक्लूड करा कि ये इनकम है, अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसे एक्सपेंस साइड में दिखाना है तो मैं प्लस दिखाऊंगी माइनस दिखाऊं, माइनस दिखाऊंगा ना सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस है मेरा,
वेजेस, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, सब खर्चे दिया हुआ। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ से बस वो इंटर कंपनी बताएगा, काट देंगे उसको। एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड। ओके बेटे, एच ने एस को बेचा है फॉर 120 lakhs एट कॉस्ट प्लस 20। क्या मैं बोल सकता हूँ, वैसे मुझे कॉस्ट जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ 100 lakhs की चीज़, 120 क्योंकि 20% ऑफ कॉस्ट कह रहा है और सीधा आ रहा है 120 की सेल करी हुई है, क्या मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ सेल 120 लाख की है? इसके दो इम्पैक्ट होंगे बेटा। जब मैं इसका टोटल करूँगा, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा? 120। और कहाँ से माइनस करूँ? खर्चों में सोचिए। परचेज मेरे को ना ये कंज्यूम्ड ही जो दिया हुआ है ना, समझ रहे हो? परचेज तो ऐसे दिया नहीं हुआ मेरे को। कंज्यूम्ड क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब आप बोलोगे जब ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर है तो ऊपर वाला क्या है? बेटे ये फिनिश गुड्स का होता है, ये रॉ मटेरियल का होता है, समझ रहे हो? सर हाँ जी मैडम। सर फ्रीज हो गया स्क्रीन। स्क्रीन फ्रीज हो रखी है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ नहीं आ रहा है। आपको वो समझ आ गया ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या है? अब आ रहा है मैडम? यस सर। आओ बच्चों, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा, तो यहां से भी करा और मैंने यहां से भी करा, यहां तक क्लियर है? इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड। ओके, इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्री कहां पर है? अच्छा, कौन सी इन्वेंट्री होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड। कह सकता हूं ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना? इंक्लूड्स सच गुड्स वैल्यूइंग 24 lakhs। वो ये बोल रहा है कि क्योंकि सब्सिडरी ने खरीदा है तो हो सकता है ना कुछ स्टॉक उसके पास पड़ा हो, तो वो कितने रुपए का पड़ा हुआ है? 24 लाख। बेटे मुझे इस इन्वेंट्री से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस इन्वेंट्री के अंदर के प्रॉफिट से प्रॉब्लम है बेटा। आप समझ रहे हो? मुझे इस इन्वेंट्री के अंदर ना कुछ प्रॉफिट घुसा हुआ है। आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए का प्रॉफिट घुसा हुआ है? नहीं, आराम से करो। 4,80,000 रुपये। 480। नहीं बता रहा। देखो 24 लाख इज द सेल प्राइस। 4 लाख 4 लाख, क्योंकि 24 लाख इसने इसके लिए सब्सिडरी के लिए तो कॉस्ट थी ना बेटा 24। तो आप अगर इसको यहाँ पे रिलेट करोगे, रिलेशन अगर आप बना गए तो 20 लाख आएगा, क्योंकि अगर 20% ऑन कॉस्ट है, अगर इट इज 1/5 ऑन कॉस्ट, देन इट इज 1/6 ऑन सेल्स एंड 1/6 इज 4 lakhs, तो कॉस्ट आ गई। तो मुझे बताइए क्या मेरी इन्वेंट्री 200 लाख लिखना चाहिए या 200 में से 4 लाख का प्रॉफिट हटा देना चाहिए? 4 लाख का बता देना। क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है ना सर, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 24 लाख का दिखा रहा हूं मैं, क्या वो 24 लाख का है? नहीं, वो कितने का है? 20 लाख का। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। तो जब मैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहा हूं तो टेक्निकली मैंने क्लोजिंग को कम कर दिया, तो ये तो 196 आ जाएगा ना बेटा। हाँ, समझ आया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ एस लिमिटेड, ये रहा एस लिमिटेड। यानी कि ये जो खर्चा है इंक्लूड्स 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड एज कंसल्टेंसी फीस। तो यानी कि इस खर्चे के अंदर 5 लाख तो वो घुसा हुआ है जो मैंने होल्डिंग के ऊपर ही खर्चा करा। तो टेक्निकली 200 + 100 - 5 कर दूंगा,
और आप मुझे बताइए क्या ये इनकम बुक नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। तो 500 प्लस 1000 माइनस 120 था, -5 भी करिए आप, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम भी तो बुक हो रखी होगी ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑफ एच लिमिटेड। अच्छा, अब एच लिमिटेड का खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एच लिमिटेड, ये रहा बेटा एच लिमिटेड, इंक्लूड्स 10 lakhs पेड टू एस लिमिटेड एज कमीशन। तो भैया इसमें से 10 लाख तो उसी को ही दिया, तो 200 प्लस 50 माइनस 10 कर दूंगा, और ऑब्वियसली 500 प्लस 1000 इसमें से भी तो 10 माइनस करूंगा इनकम में से। यहां तक कोई दिक्कत? खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर भी ये पॉइंट दिया हुआ है, इररिलेवेंट है, पर हमको पढ़ना तो जरूर है। एच लिमिटेड कितना परसेंट मालिक है बेटा? 80%। ये डिटेल दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000 lakhs। और आपने खरीदा कब था? प्रायर टू 2001-2002। आइए देखते हैं मैं कब का बना रहा हूं। 2003 का बना रहा हूं, 2002-2003 बना रहा हूं। और उसने 1-2 में प्रायर, उस 1-2 से भी पहले खरीदा हुआ। H Limited took credit to profit and loss account the proportionate amount of dividend declared and paid by estimated for the year 2001-2002। पहले समझिए क्या ये इस साल का डिविडेंड है? ये भी पुराने साल की बात करे भाई, क्यों कर रहा पुराने साल की बात है? पहली बात तो बेसिकली क्वेश्चन इजी बनाने के लिए वो सिर्फ लिख रहा है ऐसी। अब आप मुझे बताइए, आप अभी कौन से साल में हो? 2002-2003। 2001-2002 में डिविडेंड दिया गया, और आपने एक्वायर कब करा था? इससे ही पहले। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच लिमिटेड ने क्या माना है इस इनकम को? पीएनएल। ठीक माना है? बिल्कुल ठीक माना है, क्योंकि मैं तो पहले ही एक्वायर कर चुका था, तो पोस्ट एक्विजिशन है, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने उस साल में इनकम मान लिया है, तो उसका पीएनएल ठीक ही आ रहा होगा ना होल्डिंग का, तो उसमें मेरे को कुछ करना थोड़ी ना है। क्या होल्डिंग के प्रॉफिट गलत ले रहा हूँ क्या? सही तो ले रहा हूँ। और मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉफिट है ही कहाँ मेरे पास तो ड्यूरिंग द ईयर के ही खर्चे है, मेरे पास कौन सा पुराना बैलेंस चलता हुआ आ रहा है? समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल। बेटे आप देखो, आप इसकी फिगर बताओ जहाँ जहाँ चेंजेस हो, बाकी तो मर्ज ही होने हैं बेटा। 6000 ऊपर सेल्स की फिगर बता दो। 5865 आ रही है। नीचे वर्किंग नोट बढ़िया से बनाओगे, समझ रहे हो एक एक कंपोनेंट को, ठीक है? और कहाँ चेंजेस करे हमने बेटे? अच्छा ये 1000 प्लस 200 माइनस 4, 1196। बस ये मत भूलना, मैंने आपको इनकम में नहीं बोला था, मैंने आपको क्या बोला था? खर्चे में। 1196 इंक्रीज इन इन्वेंट्री, नो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो रादर देन शोइंग इट ऑन द इनकम साइड, अब देखो मैं इनकम को तो फ्रीज कर गया हूँ, तो मैं तो खर्चे पे दिखा रहा हूँ, तो खर्चे में तो साइन तो उल्टा करना पड़ेगा ना मेरे को। ये क्या हो गया बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बता दो। 880। अच्छा दिख नहीं रहा, 880 आ रहा है ना? नीचे क्या आ रहा है? 1180। क्या छूट गया भाई? नहीं सर आई थिंक उन्होंने ना वेजेस वगैरह को इंक्लूड करा हाँ कर दिया, नहीं कर रहा होता तो वहीं और बढ़ जाता। नहीं, प्रोडक्शन एक्सपेंस प्रोडक्शन एक्सपेंस, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा हुआ है इन्होंने। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था ना ऊपर 880 में, वो ऊपर वाला एक कंपोनेंट जोड़ दिया बस उन्होंने। बताइए क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताइए। ऊपर वाला समझ आ गया ना? 295। ये ऊपर ही 880 था और 300 जोड़ा हुआ उन्होंने। अलग अलग करना है, अलग अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया ये? 295। 295 आ रहा है ना आपका? और बताओ
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 240, तो देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वही दिया होगा, 240 दिया हुआ है बेटे। आपका सारा का सारा आपने मर्ज कर दिया, बस इसको फॉर्मेट में डालना है। बताइए क्लियर है? अगर ये सवाल आ जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये आ जाता है, ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आता। यहाँ तक बताइए पहले, क्लियर है सब बच्चों को?